झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्ज़ाम सेशन 2021-23 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 का फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी और हमारी गाइडेंस में जिस तरह से तैयारी हुआ है, फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और आज का स्पेशल पेपर 5 हिंदी और पेपर 6 इंग्लिश, जो भी आप लोगों को सजेशन दी गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी गई थी, आप लोगों का 90% से अधिक क्वेश्चन मैच किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार भी मिला है बहुत, और कमेंट भी आप लोगों का लगातार मिलता रहा है, और साथ ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में भी मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। साथ ही रिक्वेस्ट रहेगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिएगा, और इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो कल संस्कृत पेपर के लिए आप लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप और बहुत सारा कमेंट सेक्शन में, तो हम सोचे चलिए इसका भी आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, आप लोगों को संस्कृत पेपर का ये जो नोट्स दिया गया है, इसको कैसे पढ़ना है। और कल के लिए संस्कृत पेपर के लिए अगर आपको बात की जाए तो दो क्वेश्चन, जो पहला दो क्वेश्चन आएगा वो पैडागॉजी से रिलेटेड आएगा, जिसमें आपको 3 से 4 पेज लिखना है, और इसमें आपको हिंदी यानी देवनागरी लिपि यानी हिंदी में ही लिखना है, आपको हिंदी मीडियम में ही लिखना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। और इस तरह से चलिए आप लोगों को जो नोट्स दी गई है उसको कैसे पढ़ना है वो आप लोगों को बता देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। यानी संस्कृत जो भाषा है, इसकी जो शिक्षण है ये क्यों दी जानी चाहिए, इसका औचित्य क्या है, इसके ऊपर अगर वर्णन करने के लिए आएगा तो आपको जो ये नोट्स में लिखा हुआ है इसको आपको पढ़कर जाना है। अगर आपने हिंदी का मेरा क्लास देख चुके हैं तो फिर आपको ये लिखने में बहुत ईजी होगा और ये आप समझ भी सकते हैं। तो संस्कृत भाषा का शिक्षण का बहुत औचित्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारा यहाँ पर आप लोगों को लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताते हैं वो है, यहाँ पे देखिए संस्कृत शिक्षण का महत्व भी दे दिया है। तो ये सारा चीज़ आपको करना है। जैसे यहाँ पे देखिए बौद्धिक महत्व है, राष्ट्रीय एकता का महत्व है, ठीक है, ये उसके बाद शैक्षणिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है और बाकी आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। तो ये रहा। चलिए तीसरा जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट्स में वो है, संस्कृत शिक्षा में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो संस्कृत शिक्षा में जो पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है इसके बारे में आपको लिखने के लिए आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाती है तो आपको ये आंसर लिखना है जो आपको दिया हुआ है कि संस्कृत जो शिक्षण है, इस संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की कितनी आवश्यकता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो पाठ्य पुस्तक के मीनिंग, पाठ्य पुस्तक की परिभाषा, पाठ्य पुस्तक क्यों जरूरी है, उपयोगिता क्या है, चलिए सब कुछ यहाँ पे आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो ये सारा आप लोगों को पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है संस्कृत पेपर में। उसके बाद अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कि संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य तथा व्यवहारगत परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। यानी संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या है और इनके व्यवहारगत परिवर्तन क्या है। अगर इस तरह का सवाल आपको लिखने के लिए आएगा तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को किया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। मानसिक स्तर के उद्देश्य, आधुनिक संस्कृत शिक्षण में प्राथमिक संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य, सारा पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये बस आप लोगों के शॉर्ट वीडियो समझाने के लिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी ये तो उसी का आंसर है, परंपरागत शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, वो दिखाते हैं। चलिए व्यावहारिक उद्देश्य, ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको ही आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे संस्कृत काव्य की परंपरा का ऐतिहासिक वर्णन करें अथवा रामायण, महाभारत, मेघदूतम जैसे काव्य को संक्षिप्त परिचय दे। यानी संस्कृत में जो काव्य, संस्कृत भाषा में जितनी सारी काव्य है उनका ऐतिहासिक वर्णन करने के लिए आ सकता है, और इनका नोट्स में भी आप लोगों को कंप्लीट दिया हुआ है। साथ ही अथवा ये करके भी आ सकता है कि रामायण, महाभारत, मेघदूतम जैसे काव्य के बारे में संक्षेप में वर्णन या परिचय करने के लिए पूछ सकता है। तो इसके बारे में आप लोग को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रात में। और ये आपको कितना श्लोक, कितना जो है कहाँ क्या दिया हुआ है, तीसरा महाभारत में क्या है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है महाभारत, उसके बाद रामायण के बारे में। तो इसको डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग।
इसी तरह से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत गद्य साहित्य पर प्रकाश डालिए। जैसे आप लोग को हिंदी गद्य साहित्य के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है, हिंदी गद्य के शिक्षण का, तो उसी तरह से ही जो संस्कृत का गद्य साहित्य है इनके ऊपर प्रकाश डालिए, इनका वर्णन करने के लिए आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयारी कर लेना है और ये भी दिया हुआ है, बस इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए रात भर। तो मुझे उम्मीद है कल सुबह भी एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग का ये पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो कि हिंदी में भी आपका आज आया था और इसका हम पीडीएफ भी दिए थे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य तथा पाठ्य सामग्री के क्रम को लिखिए। चलिए आप लोग को ये फ्री में हम जो है टेलीग्राम में डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में हम डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम में, और हमें इंस्टाग्राम में जो है आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य और पाठ्य सामग्री के रूप में लिखिए। तो ये भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा कि व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य है संस्कृत में और पाठ्य सामग्री। तो ये सारा चीज़ आपको हिंदी में लिखना है, इसमें ज़्यादा आप लोगों का कन्फ्यूजन नहीं होना है। लेकिन बाकी जो 3 क्वेश्चन आपका ग्रामर सेक्शन से आएगा वो आपको संस्कृत में ही, यानी क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर वो आपको संस्कृत में लिखना होता है, ठीक है। तो व्याकरण शिक्षण की विधि भी आती है। तो व्याकरण शिक्षण की कई विधि है, जैसे आगमन विधि, ऋग्मन विधि। तो ये सारा चीज़ आप लोग को ऑलरेडी मैथ के क्लास में दे दिया गया है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा संस्कृत शिक्षण की विधियाँ हो गई, चलिए ठीक है, अलग अलग उसका गुण है, दोष है, अनुकरण विधि हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, व्याकरण विधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको इस पेपर का तैयारी करना है आप लोगों को, ठीक है। अनुवाद विधि, तो सब कुछ और पॉइंट टू पॉइंट आपको किया हुआ है। देखिए ये थोड़ा हैंड रिटन नोट्स है और ये नोट्स बनाया गया है किसी स्टूडेंट के द्वारा ही, तो आप लोग शायद हैंड रिटन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इजीली। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे भी आ गया पद्य शिक्षण, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा और लास्ट में आपके जो ग्रामर सेक्शन से 3 क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान में रखिए। संस्कृत उच्चारण करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ग्रामर में कर लेना है। कक्षा 6 एवं 7, कभी कभी 5, या तो क्लास 5 या तो क्लास 6 या तो क्लास 7 की कोई कहानी के सारांश लिखने के लिए आ सकता है। यानी अगर आप कोई भी कहानी जानते हैं तो संस्कृत में, तो उसका छोटा सा सारांश लिखिएगा, 3 से 4 पेजेस में हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 पेज में भी होगा तब भी चलेगा। उसके बाद संधि कर लेना है आप लोगों को, ठीक है, व्याकरण में। और संस्कृत में अनुवाद भी आता है, तो अनुवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयारी करना है। उसके बाद वाक्य बनाना भी आता है। तो जैसे हिंदी में होता है ना कि कुछ वर्ड दे देगा और उसके बाद आपको वाक्य बनाना होता था बचपन में 5-6 क्लास में, 2 क्लास में, तो उसी तरह का आप लोग का यहाँ पे वाक्य बनाने के लिए होगा। उसका संस्कृत ग्रामर में धातु रूप और शब्द रूप, तो ये 7 इंपॉर्टेंट जो है ग्रामर आप लोगों को करना है। बाकी हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है, आप अपने से भी ग्रामर से कर सकते हैं। ग्रामर सेक्शन से जितना आप लोग तैयारी कर सकते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आप लोग को बता दिए, ज़्यादा नहीं है, बस आपको मैक्सिमम 6 या 7 इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, विधि थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो जितने भी सारे विधि है आप लोग कर लीजिएगा, अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि। तो ये रहा संस्कृत पेपर का। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।